नमस्कार, गुड मॉर्निंग भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात 5 उन बड़ी खबरों पर जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। जी हां, 5 बड़ी खबरें वो कौन कौन सी है वो सबसे पहले आपको बताते हैं। तो देखिए, आज एक बार फिर दिग्गजों का धुआंधार प्रचार होने वाला है। तो वहीं तीसरे दौर के लिए दिग्गज आज नामांकन भी करने वाले हैं। तो वहीं मोदी का दौरा भी है। तूफानी प्रचार प्रधानमंत्री पीएम मोदी कर रहे हैं। बिहार बंगाल में पीएम मोदी का यह अहम दौरा है, चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सामने आज फिर बाबा यानी बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की पेशी होने वाली है। तो वहीं 5वीं जो खबर है के कविता से जुड़ी हुई, बीआरएस नेता के कविता को क्या जमानत मिलेगी, इस पर भी हमारी नजर आज दिन भर बनी रहेगी और अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करने वाले हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री आज बिहार जाएंगे। बिहार के दो जिलों में उनकी मेगा रैली है। उसके बाद बिहार के बाद पश्चिम बंगाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। तो ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार चल रहा है। पीएम मोदी आज एक बार फिर प्रचार के लिए निकलेंगे। बिहार और पश्चिम बंगाल में पीएम की मेगा रैली है। बिहार के गया और पूर्णिया में मोदी की पहले रैली होगी और उसके बाद रायगंज और बालूरघाट में भी, जी हां, पश्चिम बंगाल के रायगंज और बालूरघाट में भी चुनावी सभा प्रधानमंत्री की होगी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ताबड़तोड़ प्रचार चल रहा है। दिग्गज चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक तरफ देश भर में अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ से लेकर जेपी नड्डा से लेकर, तो दूसरी तरफ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मिशन 400 पार के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। मोदी की दहाड़, मिशन 400 पार। विपक्ष पर प्रहार, ताबड़तोड़ प्रचार। जीत का संकल्प, विजय का शंखनाद। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी के लिए जनता से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। एनडीए सरकार 400 पार। अब की बार फिर मोदी सरकार और 4 जून को 400 पार के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। मकसद विकसित भारत का निर्माण है और राष्ट्र निर्माण के लिए पीएम मोदी देश की जनता से देश के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं। पीएम मोदी जबरदस्त ऊर्जा और संकल्प के साथ चुनावी मिशन में डटे हैं। आज पीएम मोदी बिहार और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे। बिहार के गया और पूर्णिया में पीएम मोदी की मेगा रैली है। गया में पीएम मोदी जीतन राम मांझी का प्रचार करेंगे। पीएम मोदी की ये रैली मगध की 4 लोकसभा सीटों पर असर डालेगी। गया, नवादा, जमुई और औरंगाबाद में पीएम मोदी की इस रैली का असर होगा। पूर्णिया में पीएम मोदी संतोष कुशवाहा का प्रचार करेंगे। पूर्णिया की रैली का असर सीमांचल की 4 सीटों पर देखने को मिलेगा। अररिया, किशनगंज, कटिहार और भागलपुर तक पीएम मोदी के इस रैली का बड़ा असर होगा। गया लोकसभा सीट पिछले 25 सालों से मांझी समाज के लोग ही जीतते आए हैं, लेकिन पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की किस्मत ने 2014 और 19 में भी साथ नहीं दिया। बीते 2 चुनाव में मांझी को गया लोकसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा है। वहीं पूर्णिया में भी सियासी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। पूर्णिया में जहां महागठबंधन की तरफ से बीमा भारती चुनावी ताल ठोक रही हैं, तो वहीं पप्पू यादव ने निर्दलीय मैदान में उतरकर इस सीट पर मुकाबले को दिलचस्प मोड़ दे दिया है। पीएम मोदी यहां जेडीयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा के लिए प्रचार करेंगे। कुशवाहा ही फिलहाल पूर्णिया से लोकसभा सांसद हैं। पीएम मोदी लगातार अपनी रैलियों में विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए विकसित भारत के लिए तीसरी बार बीजेपी और एनडीए सरकार की जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। अब तो कांग्रेस का शाही परिवार धमकी दे रहा है, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना तो देश में आग लग जाएगी। ये 14 में भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या?
ये 19 में भी बोलते थे कभी आग लगी क्या, ये राम मंदिर के लिए भी बोलते थे कभी आग लगी क्या, ये 370 के लिए भी बोलते थे आग लगी क्या। आग देश में नहीं लगी, आग जलन उनके दिलों में लगी है। ये जलन उनके दिल और दिमाग में ऐसे भरी पड़ी है कि वो उनको अंदर से जलाती जा रही है। बिहार में गया और पूर्णिया में मेगा रैली के बाद पीएम मोदी पश्चिम बंगाल का रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल में दोपहर 2:30 बजे पीएम मोदी बालूरघाट पर रैली करेंगे। बालूरघाट में पीएम सुकांता मजूमदार के लिए प्रचार करेंगे। सुकांता मजूमदार बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं। इसके बाद शाम करीब 4:15 बजे पीएम रायगंज में रैली करेंगे। यहां पीएम बीजेपी उम्मीदवार कार्तिक चंद्र पॉल का प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी धुआंधार प्रचार तो कर ही रहे हैं, साथ ही विपक्ष पर करारा प्रहार भी जारी है। चुन चुनकर मुद्दे उठाकर विपक्ष को निशाने पर लिया जा रहा है। परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बीजेपी लगातार विपक्ष पर हमलावर है। कांग्रेस की सरकार होती तो ये सब कुछ लूट जाता। ये लूट मोदी ने बंद की है और इसलिए मोदी पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है और इसलिए कुछ भी बोलते जा रहे हैं। और जब मैं कहता हूं, जब मोदी कह रहा है भ्रष्टाचार हटाओ, तो वो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। अब 4 जून को साफ हो जाएगा कि किसके वादों और दावों पर जनता ने भरोसे की मुहर लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए आज दिग्गजों का धुआंधार चुनाव प्रचार भी होने वाला है। हम आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं। इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कौन कौन आज कहां प्रचार करने वाला है। अमित शाह ताबड़तोड़ प्रचार करने वाले हैं, तो वहीं देखिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ और जयंत भी हुंकार भरेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार और बंगाल के अहम दौरे पर हैं और यहां भी चुनाव प्रचार करने वाले हैं। तमिलनाडु में जेपी नड्डा गरजेंगे तो मायावती की भी ललकार आज देखने को मिलेगी। तो आज ये तमाम दिग्गज हैं, सियासी दिग्गज, जो चुनावी हुंकार भरेंगे और अपने पक्ष में अपने जो प्रत्याशी उनके लिए वोट अपील भी करने वाले हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिए दिग्गजों का मेगा प्रचार जारी। आज गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज हैं, वो चुनावी प्रचार करेंगे। 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं, समझाते हैं कौन कहां प्रचार कर रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए दिग्गजों के जोरदार प्रचार का सिलसिला जारी है। आज गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में चुनावी रैलियां करेंगे। जम्मू में अमित शाह जुगल किशोर शर्मा की जीत के लिए प्रचार करेंगे, तो वहीं उत्तराखंड में अनिल बलूनी के लिए प्रचार करेंगे। इसके अलावा छिंदवाड़ा सीट पर शाह जीत के लिए रोड शो करेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दक्षिण में प्रचार की कमान संभालते हुए तमिलनाडु में 3 रोड शो करेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज नगीना, कैराना और सहारनपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी आज राजस्थान के अलवर में एनडीए उम्मीदवार भूपेंद्र यादव के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती भी आज चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगी और नगीना, बिजनौर में जनसभा को संबोधित करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साक्षात्कार में फिर दावा किया कि वो एक बार फिर भारी अंतर से जीतने वाले हैं, बीजेपी एनडीए जीतने वाले। तो वहीं तमाम बातों को भी स्पष्ट किया जिस पर विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री पर निशाना साधता है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार।
चुनाव से पहले पीएम मोदी ने अपने इंटरव्यू में कई मुद्दों पर बात की। वो मुद्दे जिन पर सियासी शोर है और सरकार को घेरने पर विपक्ष का जोर है। इंटरव्यू में पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि एक बार फिर से देश की जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलने की पूरी उम्मीद है और तीसरी पारी में कई निर्णायक कदम उठाने और विकास की गंगा बहाने की तैयारी है। सबसे पहले बात इलेक्टोरल बॉन्ड की, जिस पर सवाल उठाने वालों को पीएम मोदी ने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। पीएम